जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज एपिसोड नंबर 04 में बात करेंगे डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? डिग्री ऑफ कार्बन के ऊपर और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर। देखिए आप लोग को क्या इस एपिसोड नंबर 04 में डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का कंसेप्ट भी बताएंगे कंप्लीट, और कंसेप्ट बताने के साथ साथ आप लोग को क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आप लोग का कंसेप्ट पूरी तरीके से बहुत अच्छा ढंग से आप लोग का क्लियर हो जाएगा, जिससे आप लोग का ना ही डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का कभी कोई क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है, अब देखिए डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन जो होता है इसका टाइप जो होता है प्राइमरी कार्बन। क्या इसको होता है? प्राइमरी कार्बन। और दूसरा होता है आपका क्या? सेकेंडरी कार्बन। और तीसरा है आपका क्या? टर्सरी कार्बन। और चौथा है आपका क्या? क्वैटरनरी कार्बन। ठीक है, आप लोग का कार्बन जो है डिग्री ऑफ कार्बन कितने तरह का होता है? डिग्री ऑफ कार्बन आपका 4 तरह का होता है। लिखना है तो इसको लिख लीजिएगा यहाँ पे। डिग्री ऑफ कार्बन कितने तरह का होता है? प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन और टर्सरी कार्बन और क्वैटरनरी कार्बन। देखिए प्राइमरी कार्बन को शॉर्ट में लिखा जाता है 1 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन को बोला जाता है 2 डिग्री कार्बन, और टर्सरी को बोला जाता है क्या? 3 डिग्री कार्बन, और क्वैटरनरी को बोला जाता है क्या? 4 डिग्री कार्बन। इसको बोला जाता है प्राइमरी कार्बन, इसको सेकेंडरी कार्बन, इसको टर्सरी, इसको क्वैटरनरी। देखिए प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वैटरनरी, तो इस चीज़ का जो हम इस्तेमाल करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वैटरनरी नहीं यूज़ करके हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म का यूज़ करेंगे, तो आप लोग को समझ जाना है। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन कितने तरह का होता है? 4 तरह का होता है। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी और क्वैटरनरी। अगर आप लोग को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन अगर समझ में आ जाता है तो प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्सरी और क्वैटरनरी टर्सरी हाइड्रोजन आप लोग को ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले क्या? 1 नंबर में आपका प्राइमरी कार्बन। किसके ऊपर बात करेंगे हम लोग? प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन आपका किस तरह होता है? 1 डिग्री कार्बन। प्राइमरी कार्बन कैसे कहते हैं किसे? देखिए इसमें क्या करना है, कार्बन एटम अटैच्ड one another carbon atom with single bond are known as प्राइमरी कार्बन। ठीक है, इसमें आप लोग को एक याद रखना है, प्राइमरी कार्बन क्या आपका प्राइमरी कार्बन अनबॉन्डेड भी होगा। ठीक है, आपको क्या प्राइमरी कार्बन एटम क्या बोल रहा है? कार्बन एटम अटैच्ड वन अनदर कार्बन एटम विथ सिंगल बॉन्ड आर नोन एज 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन एटम। कार्बन एटम प्राइमरी कार्बन क्या बोलता है? जब कार्बन एटम कोई एक दूसरा कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच्ड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, उसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी कार्बन होता है। जैसे देखिए एग्जांपल, जैसे आपका देखिए सी, यहाँ आपका क्या H, ठीक है। अब देखिए ये कार्बन एटम कितना कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है? एक कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? प्राइमरी कार्बन एटम, यानी 1 डिग्री कार्बन एटम। ये वाला कार्बन का हम लोग क्या बोलेंगे? 1 डिग्री कार्बन एटम। अब आपको क्या सीखना है कि
प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी हाइड्रोजन, क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है। देखिए प्राइमरी हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन पर प्राइमरी हाइड्रोजन को देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या प्राइमरी कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 1 2 3, तो इस कार्बन पर प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। क्या ये चीज़ समझ में आया आप लोग को? अब देखिए ये वाला कार्बन पर देखना है आपको क्या, प्राइमरी हाइड्रोजन अगर आपको देखना है इस वाला कार्बन पे, देखिए इस वाला कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है आपका, 1 2 और 1 3, तो इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा आपका, 3। आप लोग को क्या प्राइमरी कार्बन समझ में आ गया, प्राइमरी हाइड्रोजन भी समझ में आ गया होगा। प्राइमरी कार्बन पर प्राइमरी हाइड्रोजन देखा जाता है, सेकेंडरी कार्बन पर सेकेंडरी हाइड्रोजन देखा जाता है, टर्सरी कार्बन पर टर्सरी हाइड्रोजन देखा जाता है, और क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन ले रहे हैं हम इसका प्राइमरी कार्बन का, ठीक है। आपको क्या प्राइमरी कार्बन और प्राइमरी हाइड्रोजन बताना है। देखिए ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जो कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहे, अगर कार्बन एटम एक कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ रहे उसको बोला जाता है क्या, प्राइमरी कार्बन एटम, ठीक है। आप लोग को डेफिनेशन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सब का डेफिनेशन लिखना है आप लोग को अभी, ठीक है। सेकेंडरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम किसे कहते हैं, देखिए प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं, जब कार्बन एटम एक कार्बन के साथ जुड़ा रहता है, एक कार्बन के साथ अटैच्ड रहता है, उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, ठीक। अब आपको क्या बोल रहा है, सेकेंडरी कार्बन किसे कहते हैं, जब कार्बन एटम दो कार्बन के साथ अटैच्ड रहता है, इसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी कार्बन एटम बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको सेकेंडरी कार्बन बोला जाता है। आपको टर्सरी कार्बन किसे कहते हैं, देखिए टर्सरी कार्बन जब कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड रहता है, उसको क्या 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं, ठीक। आपको क्या क्वाटरनरी कार्बन किसे कहते हैं, देखिए जब कार्बन एटम 4 कार्बन एटम के साथ क्या रहता है, अटैच्ड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, उसको क्या 4 डिग्री कार्बन या क्वाटरनरी कार्बन एटम बोलते हैं, ठीक। अब देखिए ये सब जितना भी सारा जुड़ा हुआ रहेगा विथ सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ रहेगा। कैसे जुड़ा हुआ रहेगा, विथ सिंगल बॉन्ड, ठीक। इसको याद अच्छे से, इसको क्या करना, समझ लेना। जब एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा उसको प्राइमरी कार्बन बोलेंगे, और जब कार्बन एटम कोई 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा उसको सेकेंडरी कार्बन एटम बोलेंगे। जब कार्बन एटम कोई 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ रहेगा उसको टर्सरी कार्बन एटम बोलेंगे, और जब कार्बन एटम कोई 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, अटैच्ड रहेगा, उसको क्वाटरनरी कार्बन एटम बोलेंगे। और जितना भी कार्बन के साथ अटैच्ड रहेगा तो सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ रहेगा, क्या सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, समझेगा नहीं, तो इसको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और क्वाटरनरी कार्बन एटम बोलेंगे। ये क्या कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन का क्या है, टाइप है। जब आप डिग्री ऑफ कार्बन को अच्छे से समझ जाएंगे तो आप डिग्री ऑफ हाइड्रोजन को भी अच्छे से समझ जाएंगे। ये वाला चीज़ समझ में अगर आ गया होगा आप लोग को तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और डिग्री ऑफ कार्बन हम लोग अब क्या आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए ये वाला कार्बन कितना कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये वाला कार्बन आपका 1 कार्बन के साथ अटैच्ड है तो इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन, ठीक। ये वाला कार्बन देखिए, ये वाला कार्बन कितना कार्बन के साथ अटैच्ड है, 1 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन कितना कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन एक ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और एक ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन एटम,
क्या बताया ना आप लोग को कि जब कार्बन एटम कोई दो कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको क्या सेकेंडरी कार्बन एटम बोलेंगे। अब देखिए ये वाला कार्बन एटम कितना कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, देखिए एक ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और एक ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आपका क्या सेकेंडरी कार्बन एटम। अब आप लोग को क्या बोलना है, अब देखिए अब प्राइमरी, अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ नोट करके आप लोग क्या लिख दो, टोटल प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम कितना है, देखिए 1 2, टोटल प्राइमरी कितना है 2 कार्बन एटम, टोटल प्राइमरी कार्बन एटम कितना है 2। अब लोग टोटल सेकेंडरी कार्बन एटम कितना है, सेकेंडरी एक, यहाँ एक सेकेंडरी है और एक ये सेकेंडरी है, कितना है 2, और टर्सरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन आपका उपस्थित नहीं है। अब आप लोग को क्या देखना है, प्राइमरी हाइड्रोजन देखना है, क्या प्राइमरी हाइड्रोजन, यह प्राइमरी हाइड्रोजन को डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखो ना, प्राइमरी हाइड्रोजन देखना है, सेकेंडरी हाइड्रोजन देखना है और टर्सरी हाइड्रोजन देखना है। ठीक है, देखिए प्राइमरी हाइड्रोजन क्या, प्राइमरी कार्बन पर प्राइमरी हाइड्रोजन देखी जाती है ना। अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी कार्बन है तो प्राइमरी कार्बन पर प्राइमरी हाइड्रोजन देखना पड़ेगा आपको, तो इसमें आपका हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा, 4 होगा ना, 1 2 3 और 1 4, तो ये वाला प्राइमरी कार्बन है और प्राइमरी कार्बन कहाँ है आपका, एक यहाँ है प्राइमरी कार्बन, तो प्राइमरी कार्बन पर जो हाइड्रोजन की संख्या होता है उसको बोला जाता है प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या। तो प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 4 5 6, तो इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या कितना होता है 6। अब बोला सेकेंडरी हाइड्रोजन, तब देखिए सेकेंडरी हाइड्रोजन कहाँ है, सेकेंडरी कार्बन पहले खोजिए, ये सेकेंडरी कार्बन है और यहाँ पे ये सेकेंडरी कार्बन है, तो सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कितना है 1 2, सेकेंडरी हाइड्रोजन पर कार्बन की संख्या कितना है 1 और 1 2, 2 इस पे है और 2 इस पे है, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4, और टर्सरी हाइड्रोजन आपका नहीं है। जब टर्सरी कार्बन है ही नहीं तो टर्सरी हाइड्रोजन होगा कहाँ से। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर बात करेंगे हम लोग, आप लोग का कंफ्यूज अभी भी रहेगा। ठीक है, अभी आप लोग का क्या कंफ्यूज दूर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्या बोल रहा है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और क्वाटरनरी कार्बन और हाइड्रोजन निकालने के लिए बोल रहे हैं। आप लोग याद रखना कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और क्वाटरनरी कार्बन एटम होता है और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हाइड्रोजन होता है, क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आप लोग खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि क्वाटरनरी हाइड्रोजन क्यों नहीं होता है। तो आप लोग का क्वेश्चन है क्या, कार्बन, ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाल दिए, यहाँ पे कार्बन डाल दिए, सारा कंफ्यूज आप लोग का इस चीज़ में दूर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या लगा दो बाबा, हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको प्राइमरी हाइड्रोजन भी निकालना है, प्राइमरी कार्बन निकालना है, सेकेंडरी कार्बन निकालना है, टर्सरी कार्बन निकालना है और क्वाटरनरी कार्बन निकालना है। इसके साथ साथ आप लोग को प्राइमरी हाइड्रोजन भी निकालना है, सेकेंडरी हाइड्रोजन भी निकालना है
और टर्सरी हाइड्रोजन भी निकालना है और क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, आप कैसे निकालिएगा? देखिए पहले आप देखिए कार्बन एटम कितना कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन एटम कितना कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन एटम ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री कार्बन। ठीक, अब देखिए ये कार्बन एटम ये कार्बन एटम कितना कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? देखिए ये एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन एटम टोटल 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये वाला कार्बन एटम ये टर्सरी कार्बन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये वाला कार्बन, देखिए ये वाला कार्बन कितना कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ है नहीं, जब ये कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये वाला कार्बन को बोलेंगे क्या, प्राइमरी कार्बन एटम। ठीक, ये वाला कार्बन एटम कितना कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, देखिए एक कार्बन के साथ ये वाला कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और एक ये वाला कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी कार्बन एटम। ठीक, अब ये वाला कार्बन देखिए कितना कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, देखिए एक ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और एक ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और एक ये वाला कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये वाला कार्बन एटम टोटल 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। जब कार्बन एटम 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है तो उसको बोला जाता है क्या, क्वाटरनरी कार्बन एटम। ठीक, अब ये वाला कार्बन एटम एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन एटम। और ये वाला कार्बन एटम एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको भी क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन एटम। अब ये वाला कार्बन एटम एक और एक दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे क्या, सेकेंडरी कार्बन एटम। ये वाला कार्बन एटम एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन एटम। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना, देखिए ये है आपका क्या, ये वाला कार्बन देखिए ये क्वाटरनरी कार्बन एटम है आपका, क्या है ये आपका क्वाटरनरी कार्बन एटम है। तो देखिए क्वाटरनरी कार्बन एटम में क्या हाइड्रोजन की संख्या होगा, खुद सोचिए। इसलिए बोले कि क्वाटरनरी कार्बन होता है, क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए क्वाटरनरी हाइड्रोजन में, ये तो क्वाटरनरी कार्बन है आपका, तो क्वाटरनरी कार्बन अगर है तो क्वाटरनरी कार्बन में तो हाइड्रोजन की संख्या उपस्थित है नहीं, और जब हाइड्रोजन की संख्या उपस्थित होगा ही नहीं तो क्वाटरनरी हाइड्रोजन कहाँ से होगा, इसलिए क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता है, क्वाटरनरी कार्बन होता है। अब देखिए प्राइमरी कार्बन की संख्या कितना होता है, देखिए प्राइमरी कार्बन एक यहाँ पे प्राइमरी कार्बन है और एक यहाँ प्राइमरी कार्बन है 2 और एक यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है एक 4 और यहाँ पे एक 5 और प्राइमरी कार्बन की संख्या है नहीं है। ठीक है, टोटल प्राइमरी कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा, 5। अब टोटल कितना, सेकेंडरी कार्बन की संख्या। अब सेकेंडरी कार्बन देखिए यहाँ पे एक सेकेंडरी कार्बन है 1, ठीक है, और यहाँ पे एक सेकेंडरी कार्बन है 2 और सेकेंडरी कार्बन नहीं है, तो सेकेंडरी कार्बन की संख्या कितना हो गया आपका, 2। अब टर्सरी कार्बन एटम, अब टर्सरी कार्बन देखिए एक यहाँ पे है टर्सरी कार्बन एटम, उसके बाद आपका टर्सरी कार्बन नहीं है, टर्सरी कार्बन कितना है आपका 1। और आपका क्वाटरनरी कार्बन देखिए क्वाटरनरी कार्बन एक ही होगा शायद, क्वाटरनरी कार्बन टोटल कितना, क्वाटरनरी कार्बन यहाँ पे एक ही उपस्थित है, इसलिए क्वाटरनरी कार्बन कितना है आपका 1। अब आपको देखना है क्या, प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या, प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या देखिए एक प्राइमरी, देखिए प्राइमरी हाइड्रोजन, देखिए प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन पे जो हाइड्रोजन की संख्या होता है उसी को क्या बोला जाता है, प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या। प्राइमरी कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या, क्या बोले, प्राइमरी कार्बन के ऊपर उपस्थित प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या, प्राइमरी कार्बन के ऊपर उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या को क्या बोला जाता है, प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या। अब देखिए प्राइमरी कार्बन है तो इसके ऊपर हाइड्रोजन की संख्या कितना, 1 2 3, इसका मतलब एक प्राइमरी कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन की संख्या कितना होता है, 3। तो आपका कितना प्राइमरी कार्बन है, टोटल प्राइमरी कार्बन आपका कितना है, 5 प्राइमरी कार्बन है, तो एक प्राइमरी कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन की संख्या कितना होता है, 3, तो 5 के ऊपर कितना हो जाएगा, 5 या 15। तो प्राइमरी हाइड्रोजन आपका कितना है इसमें उपस्थित, 15 है। अब सेकेंडरी हाइड्रोजन देखिए, सेकेंडरी हाइड्रोजन पे कार्बन की संख्या कितना होता है, 2। अब सेकेंडरी कार्बन की संख्या कितना हो गया है आपका, 2, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4। और ये कैसे निकल गया आपका, 3 × 5 बराबर कितना, 15 है ना। अब टर्सरी कार्बन है ना, टर्सरी कार्बन कितना, 1। टर्सरी कार्बन अगर 1 है तो टर्सरी हाइड्रोजन भी निकल जाएगा। देखिए आपका टर्सरी कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है आपका, 1, तो आपका टर्सरी हाइड्रोजन
कितना निकल जाएगा आपका 1, और क्वाटरनरी हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी कार्बन, टर्सरी हाइड्रोजन, क्वाटरनरी कार्बन और क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता है। इस तरह का क्वेश्चन को आप लोग क्या आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग को 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग को क्या प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या अपने से आप लोग को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, आप लोग को अपने से क्या करना है, घर में क्या करना है, आप लोग को अच्छे से ट्राई करना है। एक और बना देते हैं आप लोग को। ये आपका क्या है, बेंजीन है। ये क्या है आपका, बेंजीन। आपको क्या बेंजीन में आप लोग को क्या प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्सरी हाइड्रोजन निकालना है। क्या होगा, निकाल सकते हैं। देखिए पहले इसका स्ट्रक्चर बनाइए। ये आपका क्या कार्बन, यहाँ पे क्या कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन और कार्बन, क्या डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिव क्या डबल बॉन्ड, एक जगह डबल बॉन्ड खाली, फिर एक जगह डबल बॉन्ड, फिर आपका क्या खाली, फिर एक जगह डबल बॉन्ड। इसमें क्या हाइड्रोजन की यहाँ एक संख्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइड्रोजन की संख्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइड्रोजन की संख्या, यहाँ पे भी हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगा इस सब में। ठीक है, अब देखिए ये वाला कार्बन एटम कितना कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन एटम एक कार्बन और एक कार्बन, 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये कौन सा कार्बन है आपका, सेकेंडरी कार्बन एटम है। अब ये वाला कार्बन एटम कौन सा कार्बन एटम आपका, सेकेंडरी कार्बन एटम है। ये वाला कार्बन एटम कौन सा है, सेकेंडरी कार्बन एटम है। ये वाला कार्बन एटम कौन सा है, सेकेंडरी कार्बन एटम है। ये वाला कार्बन एटम कैसा है आपका, सेकेंडरी कार्बन एटम होता है। ये वाला कार्बन एटम कैसा है आपका, सेकेंडरी कार्बन एटम होता है। ऐसा ही ना, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। क्या प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन जो आप लोग को निकालने के लिए बोले थे, कैसे निकालने के लिए बोले थे, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्सरी कार्बन जो आप लोग निकालेंगे क्या, विथ सिंगल बॉन्ड। क्या सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए इसका क्या प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन एटम आप लोग अभी नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, ये अगर बेंजीन ना हो, ये इस तरह का हो, तो इसका आप लोग क्या निकाल सकते हैं, कैसे, कार्बन एटम, यहाँ कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना दिए हम लोग। ठीक, अब तो ये बेंजीन नहीं है ना, अब हर जगह ये क्या है, सिंगल बॉन्ड के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक, अब देखिए ये वाला कार्बन कितना कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन आपका 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको क्या, सेकेंडरी कार्बन। हर एक कार्बन आपका 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो सारा कार्बन क्या हो जाएगा आपका, सेकेंडरी कार्बन। ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बन। ये भी क्या हो जाएगा आपका, सेकेंडरी कार्बन। तो बताओ प्राइमरी कार्बन है आपका, यहाँ पे नहीं है। सेकेंडरी कार्बन है कितना है सेकेंडरी कार्बन, 6 कार्बन है। तो सेकेंडरी कार्बन की संख्या कितना निकल गया आपका, 6। सेकेंडरी कार्बन की संख्या कितना निकल गया आपका, 6। और जब सेकेंडरी कार्बन है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन भी होगा। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन, एक सेकेंडरी हाइड्रोजन पे देखिए, एक सेकेंडरी कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2। तो टोटल आपका सेकेंडरी कार्बन कितना है, 6 है। तो एक पे कितना रहता है, 2। तो 6 पे कितना रहेगा आपका, 6 दूनी 12। तो आपका सेकेंडरी हाइड्रोजन की संख्या कितना होता है आपका, 12 होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग को क्या करना है, घर से बनाना है आप लोग को। ठीक है, एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर,
3 नंबर में क्या देंगे आप लोग को हम CH3C, CH3, CH3, CH2, CH3, 1 2 ये 3 नंबर, ठीक है। ये 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर आप लोग को क्या करना है, घर से बनाना है। इसको क्या करना है, पहले देखिए ये सारा चीज़ क्या है आपका सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी सेकेंडरी होगा, यहाँ पे भी सेकेंडरी, यहाँ पे भी सेकेंडरी, यहाँ पे भी सेकेंडरी, यहाँ पे भी सेकेंडरी, मगर यहाँ क्या हो जाएगा आपका टर्सरी कार्बन हो जाएगा, क्योंकि ये वाला कार्बन कितना कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ कार्बन और एक यहाँ और यहाँ एक यहाँ, 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये टर्सरी हो जाएगा। तो इसी तरह ये वाला भी है, इसमें बस खाली कार्बन की संख्या हम बढ़ा दिए तो आप लोग से निकल जाएगा, और ये वाला भी आप लोग से तो निकल ही जाएगा, ठीक है। तो इस एपिसोड नंबर 4 को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।